हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। देखिए, आज हम जिस विषय में चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं वो फोटोग्राफी। ये जो सेल्फी, आज लोग बहुत अच्छे अच्छे से सेल्फी लेते हैं। हर जगह लिया जाता है ना। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। और हाँ, पूरी थ्योरी एक एक लाइन व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। और वो एक एक लाइन का जो तथ्य है वो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया गया है लिंक, आप उस पर जाइए और लिख लीजिएगा। या आप पहले लेक्चर के माध्यम से कहानी जैसे सुनिए, दोबारा लिख लीजिए, या पहले लिख लीजिए दोबारा सुनिए। तो ऐसा करने पर जो है 60 से 70% कंठस्थ हो जाते हैं। हमारी जो दो प्रकार की मेमोरी है, एक जो परमानेंट मेमोरी है, फिर उसमें चीजें जो है चली जाती है। ठीक है, चलिए हम ज्यादा बातें न करके अपने सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं फोटोग्राफी के विषय में। बिल्कुल, फोटोग्राफी के विषय में आज हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। तो फोटोग्राफी का क्या अर्थ होता है। फोटो मतलब होता है प्रकाश, जिसे हम लाइट कहते हैं। फोटो मतलब होता है प्रकाश, जिसे हम लाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, और ग्राफी का अर्थ होता है बिंदु या छाया या चित्र। ठीक है, बिंदु छाया चित्र। देखिए, प्रकाश इधर से आएगी। देखिए, हम आपको चीजों को बहुत अच्छे से जो है बता देना चाहते हैं। देखिए, ये है, तो इधर से जब लाइट ऐसे पड़ती है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहीं कहीं जाकर जो है प्रतिबिंब बनता है ना। देखिए, जैसे यहाँ तो लाइट है, बहुत तरह से लाइट, जिसको मैं प्रयास करता हूँ, हो सकता है कि लाइट पड़े चीजों पर, लेकिन दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट बहुत है। हाँ, नहीं देगा, लेकिन वैसे आप देखिए। देखिए, चीजें क्या होती हैं कि जैसे आप देखे होंगे, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, मान लो किसी दीवार पर या खिड़की है, ठीक है, खिड़की है, और सूर्य की जब रोशनी पड़ती है उस खिड़की पे, तो उस खिड़की से अगर शीशा लगा है तो वो प्रकाश टकरा के इधर चला जाएगा, और नहीं तो अगर नहीं लगा है या खिड़की खुली है तो प्रकाश ऐसे जाकर दूसरे दीवार पर या उस जमीन पर उसका जो प्रतिबिंब है वो बनता है। तो 5वीं सदी में मोती नाम के एक विद्वान थे, वैज्ञानिक कह सकते हो। वो जब घर की दीवार देखें, ठीक है, उन्होंने देखा कि उनके घर के दीवार में एक खिड़की के नुमा छोटा सा एक छिद्र हुआ था उस दीवार में, और उस दीवार से जब प्रकाश आ रही थी तो उस छिद्र से होती हुई उधर जाकर जमीन पर या दूसरे दीवार पर जाकर उसका एक बिंब बन गया ना। तो फिर जब उन्होंने उस बिंब को देखा तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर इन्होंने एक डिब्बा लिया, फिर उस डिब्बे में इन्होंने होल बनाया, छिद्र कर दिए, और फिर ये सूर्य की रोशनी में उसको जब लेकर गए तो वो प्रकाश जब आई तो उस छिद्र से ठीक वही घटना घटित हुई जो उन्होंने अपने दीवार में देखी थी, दीवार से। तब इसी तरीके से इन्होंने आबश्क्यूरा करके एक कैमरे का निर्माण किया, जो 15वीं सदी में, बिल्कुल, जो 15वीं सदी में जो है उसको लियोनार्डो विंची जी जो है उसी कैमरे को और विकसित किए थे। यहां तक कहानी चलती गई। फिर इसके बाद जो है प्रथम कैमरे का निर्माण, बिल्कुल, देखिए, प्रथम कैमरे का निर्माण जो है अब्ल उल हेथम, लिख लीजिए नाम, अब्ल उल हेथम ने प्रथम कैमरे का निर्माण कराया। इसके बाद प्रथम रोल कैमरे का निर्माण। आप लोग देखे होंगे बचपन में जो है आज के जैसे फोटो नहीं आते थे, उसमें एक रील ऐसे काली काली लगती थी, और उस रील पे, बिल्कुल, उस रील पर जो है ऐसे जब आप देखते हैं उसको ना आंखें छोटी करके या प्रकाश में लाइट में देखते तो उसमें जो है बिंब दिखता, वो भी एकदम क्लियर नहीं दिखता, केवल ऐसे ऐसे आउटलाइन जैसे दिखता। तो वही जो है आपका रोल फिल्म है। तो उसी पर जो उसका रोल फिल्म का, प्रथम रोल फिल्म का जिसने निर्माण किया था उनका नाम था जॉर्ज मैन।
क्या नाम था, जॉर्ज मैन। इसके बाद प्रथम व्यावसायिक फिल्म का निर्माण। देखिए अब चर्चा उस फिल्म का हो रही है जो फिल्म देखा जाता है आजकल, ठीक है। उस फिल्म का निर्माण लुमिए बंधु ने किया था। ये दो भाई थे लुमिए बंधु, उन्होंने जो है किया था। फिर और विकसित हुआ तो आया 35 mm कैमरा। VSLR और पोलराइड, बहुत कैमरे हैं, आज तो बहुत कैमरे आ चुके हैं। तो जो है उस समय 35 mm जो कैमरे का निर्माण किए थे, उसके निर्माण करता थे आस्कर बर्नैक ने जो है 35 mm कैमरे का निर्माण किया। इसके बाद प्रथम पोलराइड कैमरे का निर्माण किसने किया? अगर आप सुन रहे होंगे वीडियो को जो है पुश करके उसे रोक कर पॉज कर, इसके बाद आप लिख लीजिएगा, या इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पूरे एक एक तथ्य लिखा गया है, आप उसको वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम पोलराइड कैमरे का निर्माण जो है किसने किया था? तो उसका निर्माण किए थे डॉक्टर एडविन एच ने 1947 ईस्वी में किया था। इसके बाद भारत में प्रथम कैमरा या फोटोग्राफी, ठीक है, भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो कहाँ लगा था? तो ये कलकत्ता में लगा था, 1849 में लगा था, यानी कि 1849 में लगा था। कहाँ? कलकत्ता में। उसके एक साल बाद जो है 1850 ईस्वी में, बिल्कुल 1850 ईस्वी में जो है लगा मुंबई में लगा। फिर मुंबई में लगा, यहाँ तक ठीक है। फिर उस मुंबई में जो लगा उसकी देख रेख करने वाले कौन थे? तो आप जब जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर एक नाम आता है राजा सवाई राम सिंह। बिल्कुल, राजा सवाई राम सिंह। जंतर मंतर जो उन्होंने ही बनवाया था, बहुत प्रसिद्ध है, पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो ठीक है, देखिए फिर सवाई राजा राम सिंह ने आजीवन उसके संरक्षण का भार अपने सर पर उठाया। इसके बाद जो है मुंबई के अलावा इंदौर मद्रास में भी लगने लगे। फिर वक्त आया कब बताइए? फिर वक्त आया जो है 56 ईस्वी, 1856 ईस्वी में बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना की गई। बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना जो है की गई, कहां पर? मुंबई में ही लगाया, ठीक है। किसने? तो राजा दीन दयाल, सॉरी एक मिनट, राजा दीन दयाल ने 1856 ईस्वी में मुंबई में, जिसे पर्सनल कहते हैं, यानी निजी अपने पैसे से इन्होंने लगाया। फिर देखा बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। ये 1894 में लगाए थे, ठीक है, 1894 में यहाँ लगाए। और जो 56 में हुई थी वो तो आपका जो है राजा सवाई राम सिंह इसके समर्थन थे। लेकिन जो 94 में लगाया गया 1800, उसके राजा दीन दयाल जी थे। जैसे राजा रवि वर्मा ने लगवाया था लिथोग्राफी अपने पैसे से पर्सनल, वैसे ये भी थे। तो जब इन्होंने देखा बहुत अच्छे से चल रहा है, तब ये और इनके पुत्रों ने मिलकर, जिनका नाम था, देखिए इनका नाम था लाला दीन दयाल, इनके पुत्र का नाम था लाला राम दयाल, और दूसरे पुत्र का नाम था लाला चंद्र दयाल। तो इन्होंने जो है, इन्होंने मुंबई में ही लाला दीनदयाल एंड सन्स नामक फोटोग्राफी का एक बड़े पैमाने पर इन्होंने स्थापना किया था। किसने? लाला दीनदयाल और उनके पुत्रों ने। ये रही यहां तक बात। अब देखिए, अब इसके कलाकार कौन कौन हैं? तो इसके कलाकार 19वीं और 20वीं सदी जो कलाकार हैं उसमें से कुछ हैं। पहले तो है रघुराय, जी हाँ, पहले तो है रघुराय जी हैं। रघुराय बिलास भिंडे में महेश्वरी, पुन्नू शर्मा थे।
और कौन थे, ज्योति भट्ट थे और जीतकर थे। जीतकर कितने कलाकार हो गए देखिए, रघुराय पहले हो गए, दूसरे विलास भिड़े, तीसरे महेश्वर, चौथे पुन्नू शर्मा और पांचवे कौन हो गए, पांचवे आपके हो गए ज्योति भट्ट, छठवें जो है वो है जीतकर शरद खत्री। ये आपके कलाकार हैं। तो आप अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा और वहां पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर भी जाइएगा और लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।